वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की 8वें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं। आप लोगों ने 7वीं जमात में संतों के मुतालिक मालूमात हासिल किए। इस एक्टिविटी में 7वीं जमात का चौथा सबक शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र, इसके मुतालिक सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है, शिवाजी महाराज से कब्ल के महाराष्ट्र में कौन कौन से बैरूनी हुक्मरान की हुकूमत थी? तो उसमें महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के कब्ज़े में थे। उसके अलावा दूसरा सवाल दिया हुआ है, दरजज़ील अल्फाज के मफ़हूम वाज़े कीजिए। उसमें पहला दिया हुआ है मौज़ा। छोटे देहात को मौज़ा कहा जाता था। उसके बाद है कस्बा। बड़े गांव को कस्बा कहा जाता था। आमतौर पर परगना के सदर मकाम को कस्बा कहा जाता था। परगना कई गांवों पर मुश्तमिल होता था, लेकिन परगना में शामिल गांवों की तादाद मुतय्यन नहीं होती थी। उसके बाद कुछ संतों की तस्वीर दी गई है। उनमें पहले संत है संत नामदेव, दूसरे संत संत ज्ञानेश्वर, तीसरे संत संत एकनाथ, चौथे संत संत रामदास स्वामी। उसके बाद अगला सवाल है, दरजज़ील अभंग की रचना किन संतों ने की है, बताइए। पहला है अलिफ है तका महीने तुझी संत सोशी जगाशी आघात, इसके संत का नाम है संत तुकाराम। बे है कांडा मोड़ा भाजी वाघी मिठाई माझी, इसके संत है संत सावता महाराज। जीम है मराठा तेदगा मिळवावा महाराष्ट्र धर्म वाळवावा, इसके संत है संत रामदास स्वामी। अब संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव, इन लोगों से हमें हासिल होने वाली यकसा तालीम झेल के चौकोन में लिखिए, दिया हुआ है। इसमें संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति मार्ग की अहमियत बयान की। उन्होंने वारकरी फिरके को मजहबी वक़ार अता किया। संत एकनाथ ने भागवत धर्म को आसानी और वजाहत से पेश किया। संत नामदेव ने वारकरी फिरके के अहम और अजीम संत हो गुजरे हैं। इन्होंने आला मुंतजिम और कीर्तन करने वाले हर ज़ात के मर्दो ज़न में मसावत के जज्बे को बेदार किया। अब दरजज़ील जदूल मुकम्मल करना है। उसमें संतों के नाम दिए हुए हैं, मालूमात लिखना है और काम बताना है। उनमें सबसे पहले संत है संत नामदेव। संत नामदेव ने अभंगों की तख्लीक और गुरु ग्रंथ साहब में इनके अशार शामिल है। काम में वारकरी फिरके के अहम और अजीम संत, आला मुंतजिम और कीर्तन करने वाले हर ज़ात के मर्दोज़न में मसावत के जज्बे को बेदार किया। भागवत मजहब के पैगाम की तबलीग की। उसके बाद है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी और अमृत अनुभव किताबें लिखी। काम में है भक्ति मार्ग की अहमियत बयान की, आसान मजहबी आमाल की तबलीग की, वारकरी फ़िरके को मजहबी वक़ार अता किया। उसके बाद है संत एकनाथ। संत एकनाथ ने अभंगों की तख्लीक, गोर्डिनी, भारोड, भावार्थ, रामायण, संस्कृत किताबें, भागवत के भक्ति पर मबनी हिस्सों का मराठी में तर्जुमा भी किया और इसी तरह से भागवत धर्म को आसान बनाने और उसको की वजाहत पेश की। इसके बाद है संत रामदास। संत रामदास ने दास, बूद, कोरोना षटके, मनाचे श्लोक और काम में लिखेंगे ताकत की इबादत की अहमियत को वाज़े किया, आवाम को अमली तालीम का दर्स दिया। अब अमली काम में अंधी तकलीद और रसूमात का समाज पर किस तरह बुरा असर था, उसे अपने
100 अल्फाज में बयान करना है। उसमें लिखेंगे हम लोग ज़ईफ़ुल एतकादी पर बढ़ गई, लोगों का जोश अमल सर्द पड़ गया था, लोग तकदीर परस्त बन गए थे, करम कांडा मकाफात अमल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। इसी तरह लोग तकदीर परस्ती की भेंट चढ़ चुके थे, इनका जोश अमल सर्द पड़ गया था और महाराष्ट्र के वारकरी फ़िरके ने अवाम में बेदारी पैदा करने का काम अंजाम दिया। लोग छोटी मोटी बातों पर या लड़ाइयों के आगाज़ के लिए मुहूर्त निकाला जाता था। ख्वाबों और शगुनों पर लोगों का यकीन था। किसी देवता या सैयारे का अजाब नाजिल न हो, इसके लिए इसकी इबादत की जाती और खैर खैरात की जाती थी। इल्म नजूम पर लोगों का भरोसा था। साइंसी तर्ज फ़िक्र की कमी थी और इलाज से ज़्यादा तावीज़ गंडों को अहमियत हासिल थी। अब ज़ेल का अमली काम मुकम्मल कीजिए। आपको क्या समझा? मज़कूरा बाला अमली काम करने के बाद आपको संतों की तालीमात से क्या समझा, उसे मुख्तसरन लिखिए। इसमें हम लिखेंगे समाज को राह दिखाने वाले संतों का होना ज़रूरी है। संत का मतलब महज गेरुए रंग के लिबास पहनने वाले साधु सन्यासी नहीं है। आज के ज़माने में साइंसदानों, दानिश्वरों और समाजी मुसल्लिहीन को ही संत कहा जाता है। मेरे ख्याल में समाज को ऐसे संतों की हमेशा ज़रूरत रहती है। अब इन सवालों के जवाब तलाश कीजिए। उसमें पहला है, संत ज्ञानेश्वर ने कौन सी किताब लिखी, बताइए। संत ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी लिखी। अगला सवाल है, दो देहात या गांव को अलग अलग बताने के लिए फ़र्द या बुज़ुर्ग के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, इसकी वजाहत कीजिए। उसमें लिखना है हमको, एक ही नाम के दो गांवों को अलहदा और आज़ाद बताने के लिए उन गांवों के नाम के आगे बुज़ुर्ग और खुर्द अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। असली गांव को बुज़ुर्ग और नए गांव को खुर्द कहा जाता है। मसलन वडगांव बुज़ुर्ग और वडगांव खुर्द इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।